झारखंड में लगातार गैंगस्टर राहुल दुबे का गैंग सक्रिय है और एक के बाद एक वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है। अब एक ताजा मामला फिर पतरातू से सामने आया है, जहां एक सीमेंट फैक्ट्री में गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद प्रकाश शुक्ला नामक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर जिम्मेवारी ली है, जिसमें बताया है कि यह घटना राहुल दुबे गैंग के द्वारा दी गई। इसमें आगे लिखा है कि आज रात 2 बजे पतरातू में सीमेंट फैक्ट्री में गोलीबारी हुई है, उसकी जिम्मेवारी राहुल दुबे लेता हूं। इसमें लिखा गया है कि यह घटना फैक्ट्री के मैनेजर का कान का पर्दा खोलने के लिए था। जितना जल्दी हो सिस्टम में आ जाओ, वरना अगली बार फैक्ट्री में किसी कर्मचारी के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। सख्त लहजे में यहाँ पर यह दिया गया है। साथ ही नीचे कहा गया कि जितने भी रामगढ़ में कोयला स्क्रैप जमीन कारोबारी हैं, उनको यह चेतावनी है कि बिना मैनेज किए काम करोगे या कॉल इग्नोर करोगे तो फिर सीधा वार होगा और निशाने पर कोई भी सामने हो सकता है। इस पूरे मामले को लेकर अब साफ तौर पर पुलिस की नींद हराम हुई है कि कैसे पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही थी। 2 दिन पहले की बात करें तो गैंगस्टर राहुल दुबे के कई गुर्गों को गिरफ्तार किया, एनकाउंटर किया गया। पुलिस ने दावा किया कि जो भी अपराध फैलाने की कोशिश करेगा उसका गोली पुलिस की इंतजार कर रही है। लेकिन इस घटना के बाद फिर से सवाल खड़ा हो गया कि आखिर कैसे गैंगस्टर और उनके गैंग झारखंड के अलग अलग इलाकों में एक्टिव है। अगर हम बीते कुछ दिनों की बात कर ले तो 29 मार्च को राहुल दुबे गिरोह ने रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य के दौरान फायरिंग की थी, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड को गोली लगी थी। दूसरी घटना 3 अप्रैल को ओसम दूध फैक्ट्री के गेट पर दहशत फैलाने को लेकर कई राउंड गोली चलाई गई। वहीं इस पूरे घटना को लेकर अब सवाल खड़ा हुआ कि एक के बाद एक फिर पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई। 5 अप्रैल को राहुल दुबे गिरोह के 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 5 तारीख को रात में सूचना मिली कि सोनू सिंह राहुल दुबे गिरोह का सक्रिय है, वह बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। इस दौरान भुरकुंडा के दुमुहानी मंदिर के पास मुठभेड़ हुई, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और इस तमाम घटनाओं को मिला के देखे तो साफ था कि लगातार वारदात थी। तो पुलिस दबाव में थी और वो आखिरकार एनकाउंटर किया और चेतावनी खुद एसपी ने दिया था कि अब जो वारदात को अंजाम देगा उसे इसी तरह जवाब देंगे। लेकिन इन तमाम घटनाओं के बाद भी गैंग की कार्रवाई नहीं रुकी। अब 8 राउंड फायरिंग जब पतरातू के इंडस्ट्रियल एरिया के अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के गेट पर हुई तो पूरे इलाके में दहशत बन गया। फैक्ट्री प्रबंधन के गेट में लगे गोली के दाग को हटाने के लिए पेंट किया जा रहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर पतरातू एसडीपीओ से फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि राहुल दुबे गिरोह के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस तहकीकात कर रही है और जल्द ही तमाम आरोपी गिरफ्तार होंगे। लेकिन जिस तरह से पूरी वारदात हुई, जिस तरह से घटना घटी, स्कूटी पर सवार होकर अपराधी पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, तो सवाल फिर से सुरक्षा पर खड़ा होता है कि आखिर हर बार तमाम दावे किए जाते हैं कि कंपनी या कोई कारोबारी खुले आराम से वह काम करे, लेकिन उसके बाद फिर जब वारदात होती है, घटना घट जाती है, पुलिस की जांच होती है, पुलिस का वापस से बयान सामने आता है, तो सवाल तमाम लोग खड़ा करने लगते हैं कि आप सुरक्षा का दावा करते हैं, इसके बावजूद कैसे फिर कहानी बदल जाती है। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे। रामगढ़ से अनुज कुमार की रिपोर्ट।